ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 52 of the Aranya Kandam, which has 44 verses. Ravana carries away Sita. आज हम अरण्य कांड के द्विपंचाशत सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 44 श्लोक हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण। सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्यतं गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। Sore distressed to perceiving the aforesaid king of vultures, mortally wounded by Ravana, Sita, whose countenance resembled the full moon, the king of the stars, for her part, wailed as follows, addressing Sri Rama. निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनीश्वर दर्शनम् अवश्यं सुख दुःखेषु नराणां परिदृश्यते। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभ अशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। Omens, dreams, and the sight of movement of birds and deer, etc., to one's left or right, and the hearing of their cries are invariably found to foreshadow joy or sorrow in the case of human beings. न नूनं राम जानासि महत् व्यसनमात्मनः धावन्ति नूनं काकुस्थ मदर्थं मृगपक्षिणः। काकुस्था कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी आप अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। Surely, O Rama, you do not perceive the great calamity in the shape of my abduction, which has befallen you. Although deer and birds are moving in a direction foreboding evil in order to indicate my abduction, Ocean of Kukusta. अयं हि कृपया राम मां त्रातुं इह संगतः शेते विनिहते भूमौ माम् अभाग्यात् विहं गमः। हाँ राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वह पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। Here lies on the ground, mortally wounded due to my misfortune, the bird Jatayu, who actually arrived here to rescue me out of compassion, O Rama. त्राहि माम् अद्य काकुस्थ लक्ष्मणेति वरांगना सुसंत्रस्ता समाक्रांतः शृण्वतान्तु यथान्तिके। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। Deliver me today, O Rama, Scion of Kakusta and Lakshmana. So did Sita, a lovely lady, who was greatly alarmed, cry bitterly at such a pitch that those listening at her close quarters at least might hear her. तां क्लिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीम् अनाथवत् अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वह अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेही कुमारी सीता की ओर दौड़ा। Ravana, the Caesarean lord of ogres, darted towards the aforesaid Sita, princess of the Videhi territory, whose garland and ornaments had been squeezed and who was wailing like a woman without her lord. तां लतामिव वेष्टन्तीम् आलिङ्गन्तीं महाद्रुमान् मुञ्चेति बहुशः
प्रापतां राक्षसाधिपः। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने में ही वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। Ravana, the Caesarean lord of ogres, approached the aforesaid Sita, who was embracing huge trees like a climber, entwining them, saying again and again, Save, save, save me, O trees. क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राह अन्तकसन्निभः। For his destruction, the ogres who resembled death seized by the hair Sita, who was crying, Rama, O Rama, bereft as she was of Sri Rama in the forest. प्रदर्शितायां वैदेह्यां बभूव सचराचरं जगत् सर्वम् अमर्यादं तमसा अन्धेन संवृतम्। When Sita, princess of the Videhi territory, was assaulted in this way, the whole world, including the animate and the inanimate creations, went out of order and was enveloped in thick darkness. वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। न वाति मारुतः तत्र निष्प्रभो अभूत् दिवाकरः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा। कृतं कार्यम् इति श्रीमान् व्याजघार पितामहः प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परम ऋषयः। वह वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेही नंदनी व राक्षस के द्वारा केश कर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। The wind did not blow at that moment, and the sun grew lustreless. Perceiving by his divine eyes Sita laid violent hands on by Ravana, the glorious Lord Brahma, the grandfather of the entire creation, exclaimed, Our purpose has been accomplished. दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृच्छया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंड कारण में निवास करने वाले वे सभी महर्षि मनी मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। Seeing Sita seized by Ravana, all the great sages dwelling in the Dandaka forest and mentioned before felt agonized. They were also highly rejoiced to foresee the destruction of Ravana, brought about as a matter of course. सतु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च जगाम आदाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। Nay, laying hold of Sita, who was crying Rama, O Lakshmana, Ravana, the ruler of the ogres, rose to the sky. तप्ताभरण वर्णांगी पीत कौशेय वासिनी रराज राजपुत्री तु विद्युत सौदामिनी यथा। तपाए हुए सोने के आभूषण से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुधा पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। With her limbs possessing the hue of her ornaments of molten gold and clad in yellow silk, the princess for her part shone like lightning athwart a cloud. उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः अधिकं परिबभ्राज गिरिदीप्त इवाग्निना। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र में उपलक्षित रावण दावानल से उदासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। Because of her yellow garment being shaken violently by the wind, Ravana shone all the more brightly like a mountain illuminated by a fire.
तस्याः परमकल्याण्याः ताम्राणि सुरभीनि च पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्तयन्त रावणम्। उन परम कल्याणी विदेही कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। The coppery and fragrant petals of lotuses dropping from the person of the aforesaid supremely blessed Sita, a princess of the Videhi territory, covered Ravana. तस्याः कौशेयम् उद्धूतमाकाशे कनकप्रभं बभौ च आदित्यरागेण ताम्रम् अभ्रमिवातपे। आकाश में उड़ता हुआ उनका स्वर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्रवन के मेघखंडी की भांति शोभा पाता था। Nay, shaken violently in the air, her silken garment possessing a golden hue shone like a cloud rendered coppery by the sun's rays at dusk. तस्याः तद्विमलं वक्त्रम् आकाशे रावणाङ्गकं न रराज विना रामं विनालम् इव पंकजम्। आकाश में रावण के अंग में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। Lying in the lap of Ravana in the air, that fair countenance of Sita did not shine, bereft as it was of Sri Rama, any more than a lotus detached from its stalk. बभूव जलदं नीलं वित्वा चन्द्रैवोदितः सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भाभम् अव्रणम् शुक्लैः सुविमलैः दन्तैः प्रभावद्भिः अलङ्कृतं तस्याः सुनयनं वक्त्रम् आकाशे रावणाङ्गकम्। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदने करके चंद्रमा उदित हुआ हो। Marked with a fair bow, lovely locks and charming eyes, and resembling the interior of a lotus in hue, nay, devoid of scars and adorned with white, entirely spotless and brilliant teeth, her countenance placed in the lap of Ravana in the air resembled the moon, embraced after splitting a cloud. रुदितं व्यपमृष्टास्त्रं चन्द्रवत् प्रियदर्शनं सुनासं चारुताम्रोष्ठम् आकाशे हाटकप्रभम् राक्षसेन्द्र समादूतं तस्याः तत्वदनं शुभं सुशुभे न विना रामं दिवा चंद्र इवोदितः। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था, उसके आंसू पहुंच दिए गए थे, उसकी सुंदर नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। Shaken with fear of Ravana, the ruler of the ogres, that lovely face of Sita, which had just burst into tears, although her tears had been wiped off, nay, which was pleasing like the moon to look upon, was marked with a shapely nose and beautiful coppery lips, and possessed of a golden hue, did not look charming in the heavens in the absence of Sri Rama any more than the moon risen during the day. सा हेमवर्णा नीलांगम मैथिली राक्षसाधिपम सुशुभे कांचनी कांची नीलम गजमिवाश्रिता। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग स्वर्ण के समान दीप्तमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वह ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। Confined in the lap of the dark-bodied Ravana, the Caesarean lord of ogres, the said princess of Mithila, who possessed a golden hue, shone brightly like a girth of gold round a dark blue elephant.
सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा विद्युत् घनमिवाविश्य सुशुभे तप्तभूषणा। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। Nearing Ravana's back, the said daughter of Janaka, who possessed a yellowish hue resembling the filaments of a lotus and was bright as gold, nay, who was adorned with jewels of refined gold, shone like lightning flashing athwart a cloud. तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः बभूव विमलो नीलः सघोष इव तोयदः। विदेही नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राजा रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। Due to the jingling of ornaments of the aforesaid Sita, princess of the Videhi territory, the king of ogres appeared like a clear dark blue rumbling rain cloud. उत्तमाङ्गच्छुता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः सीताया क्रियमाणायाः पपात धरणीतले। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। While Sita was being borne away, a shower of flowers dropped from her head, rained on all sides on the earth's surface. सातु रावण वेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। Raised on all sides by the tempest released by the vehemence of Ravana, however, the rain of blossoms covered the 10-headed monster once more. अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वैश्रवण अनुजं नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोन्नतम्। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। That shower of flowers descended on Ravana, the younger half-brother of Kubera, as does the immaculate belt of the lunar mansions descend on Mount Meru, the foremost of mountains. चरणान् नूपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रत्नभूषितं विद्युन्मण्डल संकाशं पपात धरणीतले। विदेही नंदिनी का रतन जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विदुन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। A bejeweled anklet of gold loosened from the foot of Sita, princess of the Videhi territory, and resembling a circular flash of lightning dropped on the earth's surface. तरु प्रभाल रक्ता सा नीलांगम राक्षसेश्वरं प्रशोभयत वैदेही गजम कक्षेव कांचनी। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कुलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। Ruddy like the shoots of certain trees, the aforesaid princess of the Videhi kingdom adorned the dark-limbed king of ogres as a girth of gold would adorn an elephant. ताम महोल काम इव आकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा जहार आकाशम् आविश्य सीतां वैश्रवण अनुजः। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले गया। Betaking himself to the heavens, the younger brother of Kubera, Ravana, son of sage Vaishrava, bore away the celebrated Sita who was blazing with her own effulgence as a big meteor in the heavens. तस्याः तानि अग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सघोषाणि अवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वह उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हूं।
The aforesaid jewels of Sita, shining like fire, dropped on the earth's surface with a jingling sound like worn-away meteors falling from the firmament. तस्याः स्तनान्तरात् भ्रष्टो हारः ताराधिपद्युतिः वैदेह्या निपतन् भाति गंगेव गगनच्युता। उन विदेही नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। Disassociated from the heart of the aforesaid princess of the Vaidehi territory and dropping down the necklace of pearls which shone like the moon, the suzerain lord of stars looked like the Ganga descending from the heavens. उत्पात वाताभिरथा नानाद्विजगणायुताः मा भैरिति विदूताग्रा व्याजह्रिव पादपाः। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झंकारों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वह वृक्ष अपने सिर को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। Violently shaken by a portentous blast released by the flight of Ravana and inhabited by birds of every description, the trees with their topmost branches set into motion, set to Sita as it were, set into motion, set to Sita as it were, don't be afraid. नलिन्यो ध्वस्तकमलास्त्रस्त मीनजलेचराः सखीमिव गतोत्साहं सोचयन्तीव स्म मैथिलीम्। जिनके कमल सूख गए थे वह मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वह पुष्करनियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। With their faded lotuses and frightened fishes and other aquatic creatures, the lotus ponds, as it were, felt sorry for the princess of Mithila as they did for a dispirited friend. समन्तात् अभिसम्पत्य सिंह व्याघ्र मृगद्विजाः अन्वधावंस्तदा रोषात् सीतात् छायानुगामिनः। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। Collecting from all sides, lions, tigers, as well as all other beasts and birds angrily rushed behind on that occasion, following the shadow of Sita. जलप्रपातस्त्रमुखाः शृङ्गैः उच्छ्रितबाहुभिः सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। While Sita was being carried away by Ravana, mountains with their faces bathed in tears in the form of cataracts and with their arms uplifted in the form of peaks screamed as it were. ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमान् आसीत् पाण्डुरमण्डलः। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्य देव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया था। Seeing Sita, princess of the Videhi territory, being borne away by Ravana, the glorious sun itself felt wretched with its splendor totally eclipsed and its orb rendered pale. नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशं सथा यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणः इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुः मृगपोतकाः। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विदेही नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहे हैं, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वदा लोप हो गया। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्रित हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे।
मृग के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। Righteousness is extinct. How then could truth prevail? Guilelessness is no more, nor is there kindness, now that Ravana is carrying away Sita, princess of the Videhi kingdom, and the consort of Sri Rama. So did all living beings lament in multitudes. Even fawns shed tears with dejected looks, greatly alarmed. उद्वीक्ष्योद्वीक्ष्य नयनैः भयादिव विलक्षणैः सुप्रवेपितगात्राश्च बभूवुः वनदेवताः। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। Seeing Sita fallen in great distress as aforesaid and uttering a loud cry and looking at her again and again with eyes shorn of their lustre, the deities presiding over the forest found their limbs seized with a violent tremor through fear of Ravana. विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथागतां तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरस्वराम् अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलं स तामाकुलकेशान्तां विप्रमृष्ट विशेषकाम् जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम्। विदेही नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब और फैल गए थे और ललाट की बिंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशाग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। To his own destruction, Ravana, the 10-headed monster, however, carried away the aforesaid princess of the Videhi territory, that strong-minded lady who was crying in sweet accents, Lakshmana, O Rama, and repeatedly looking towards the earth's surface, whose hairs had got disheveled and whose auspicious marks on her forehead had been effaced. ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विनाकृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघव लक्ष्मणा उभौ विवर्णवक्त्रा भयभार पीडिता। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुओं जनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। Bereft of her own kin and failing to perceive both Sri Rama, a scion of the Raghu, and Lakshmana, the aforesaid princess of Mithila, for her part, who had beautiful teeth and was distinguished by a bright smile, was oppressed by the weight of fear and her face grew pale. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 52 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Mapadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।